बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विपक्ष जो है लगातार हमला कर रहे हैं। ये पप्पू यादव की बात हो या महागठबंधन की कोई भी पार्टी बड़े नेता की बात हो, वो लगातार बीजेपी वाले जो है हमला कर रहे हैं और लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रही है, अपराध जो है सीमा पर पहुंच रही है। इसके बीच गरीबों की समस्या पप्पू यादव आते हैं बेगूसराय और कुछ सोशल वर्क के लोग कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी करते हैं, तब से पप्पू यादव की बोली चेंज हो गया, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। सर क्या तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सोशल मीडिया पर ढेर सारी आवाज़ अनेक प्रकार की उठती रहता है, तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे पप्पू जी उस पर नहीं सोचते हैं। हम लोग गरीब का मसीहा हैं, हमारे नेता गरीबी के पक्ष में गरीब के हित के लिए जाते हैं। जहाँ तक आर्थिक मदद भी जहाँ तक होता है हम लोग सहयोग करते हैं, उनका आवाज़ उठाते हैं। अगला पार्टी क्या कर रहा है हम इस पर नहीं जानना चाहते हैं। मेरा मकसद है गरीब लोगों की आवाज़ उठाना। मेरा पप्पू यादव जी आवाज़ गरीबों का उठाते हैं। कहीं कोई बात नहीं है कि बोली उनका चेंज हो गया या महागठबंधन हुई, ऐसी बात नहीं है। हमारे परिजनों से मिले तो परिजनों में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी भाभी ध्यान नहीं दी है, लड़की को अकेला घर में नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सत्य बात है कि अगर मेरी बच्चियां किसी से आधा घंटा 1 घंटा बात कर रही है, उसमें हम नहीं बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं, उससे हमारे नेता अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है, छोड़िए पार्टी की बात, अपने घर अगल बगल समाज में देखिए ऐसी घटना होता है, बात कर रहा है तो वो कहीं न कहीं सबसे पहले महिलाओं को अहम रोल होती है और सारी लड़की की देख रेख माँ करती है, ननद करती है, बल्कि पुरुष पिता नहीं देख पाती। पिता जो है वो बेटे के देख रेख में रहती है, तो घर में निश्चित उस चीज की जानकारी होती है। जब उजाला हो जाता है कहता हम नहीं जानते हैं, ये हमारी बात नहीं जानते थे, बहुत सारी उत्पन्न होती है। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी पीड़ित से मिलकर सांत्वना पुरस्कार भी दिए हैं। जब कलाई लाखों में जो घटना घटा है, नंदलाल पासवान जी उनके परिजनों से मिला है, परिजनों से भी बात करके उनके आर्थिक सहयोग भी दिए गए हैं हमारे नेता। राइट होगा मेरा सेना अति पर मरेगा, समझ। तो कई बात होते रहता है। हमारे बीजेपी वाले उनका बस गद्दी का लोभ है और कुछ नहीं है। कैसे हम सीट पर बैठे, कैसे मेरा सीट हासिल हो, कैसे हम कुर्सी पर बैठे, इसके लिए अनेक तरह की वो सारी बातें करते रहते हैं ताकि हमारा वर्चस्व कायम रहे, हम ताकि कुर्सी पर बैठे। ये सब बीजेपी वाले ये सब होते रहते हैं, इस पर हमारे उतना बात नहीं करते हैं। ये सब खंडन कर हम लोग करते हैं कि कहीं कुछ नहीं है। हम लोग उनके परिजनों से मिले, परिजनों से मिलने के बाद हम अल्प चाय नाश्ता हम लोग अपना किए थे। भूख तो सबको लगता है, खाना सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए। कल आपके दरबार पर आए तो यहाँ आए तो पानी चाय पिए, अपना फिर आगे निकले कटिहार के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, अनेक सारी बात होते रहता है। लोग क्या करता है, मेरा मकसद है गरीब की आवाज़ उठाना। हम लोग गरीब की आवाज़ उठाते हैं, उनके रास्ते पर हमेशा चलते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ अजय कुमार, मौर्य हॉस्पिटल के साथ। क्या है पार्टी में? पार्टी में है चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। हम अभी तक नहीं देखे हैं तो इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। कौन लक्ष्मी कौन गणेश क्या है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी का भी मकसद है गरीबों की आवाज़ उठाना, उनके कष्ट में हमेशा सहयोग देना। किए हैं ना वो करेंगे। भविष्य की बात है, क्या आगे क्या होगा उस पर हम खंडन नहीं करते, लेकिन वर्तमान स्थिति में बिहार में किसी प्रकार का घटना घटता है तो हमारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद इनका लोगों की छोड़िए ना, लोगों तो कई सवाल उठते हैं, उनका जो मन आता है वो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन अब हमारा नेता ये नहीं देखें कि ये दल के व्यक्ति, ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, कम्युनिस्ट के हैं, जो भी व्यक्ति हैं, या ये नहीं वो देखे हैं कि मुसहर है, ये बाभन है, भूमिहार है, कानू है, मोची है, ये सब नहीं देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ जहाँ पीड़ित लोग हैं, जहाँ गरीब की आवाज़ को दाबते हैं, उस वहाँ जाके ये गरीब की आवाज़ उठाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जो है कल कटिहार दौरे पर थे, मगर बेगूसराय में रुके, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और हाल चाल लिया कि शहर में
या बेगूसराय में क्या स्थिति चल रही है अपराध को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। और हमारे अजय जी थे जो अभी बताएं कि उनका दौरा था। अब वो किसी पार्टी, किसी दल या किसी जाति को देख के नहीं गुजर जाते हैं। उनका जो काम है वो गरीबों के काम करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं और गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है। तो इंडिया खबर के लिए बेगूसराय से मोहम्मद नबियाना। बिहार का नेता कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? मेरे बिहार पप्पू यादव जिंदाबाद। यादव की हत्या या दो चौकीदार की हत्या हुई, 3 महीने के बाद भी रिपोर्ट ट्रू ना निकलना, अपराधी उल्टे धमकी दे रहा है। जिसने चंदन यादव की हत्या की उसी ने चौकीदार की भी हत्या। अब एक आदमी गिरफ्तार हो जाए, 2 दूसरे ना हो, तीसरे ना हो, चौथे ना हो, शंका बनी हुई है कि चंदन यादव के बेटे को भी मार दिया जाएगा। परसों ही सवाल हत्या का या मर्डर का नहीं, सवाल है कि डर क्यों खत्म हो गया, इकबाल क्यों खत्म हो गया। और जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, समाज में हत्या बलात्कार उनके लिए कोई मुद्दा क्यों नहीं। अब कौन सी पूछते रहते हैं आप लोग, प्रशांत किशोर जी ये तो वो फलना बेचारा, अब सब बेचारा है। बड़ा विचित्र अर्थशास्त्री लोग हैं इस कंट्री में, जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। $154 इंडोनेशिया का, 15,054.83 यूरोप का, अमेरिका का डॉलर, और तुम इंडोनेशिया के 2% क्या चाहते हो कि बिहार भारत का भी इकोनॉमी बर्बाद करना। यार हम तो कुछ समझ में, हमसे कोई पूछ रहा था अभी कोई पत्रकार यहाँ कि भैया गणेश फलना, अरे दादा जिस कंट्री में गणेश लक्ष्मी कोई है ही नहीं, जापान, लंदन, वहाँ दुनिया का सबसे तरक्की वाला कंट्री है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है, संविधान है, वो ये कोई बहस ही नहीं है। तो आप एक काम करिए, पूरा का पूरा कॉपी किताब पर सरस्वती पूजा, सरस्वती का फोटो छाप दीजिए और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको ज्ञान मिल जाएगा। इतना ही शौक चढ़ा हुआ है नेताओं को राजनीति का और सत्ता का। तो गांधी के बाद अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगा लो ना वहां। लक्ष्मी या गणेश भगवान का कौन आजादी में भूमिका है भाई। आप हर चीज में, अब जब कोई रास्ता नहीं बचता है, 3 लोगों के पास धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। सुख जोरा तेरे बाऊ निर्विवान साख विपुत्र कर दी।